साथियों, अगर मुंह मांगा किसी को मिल पाता तो आदमी भगवान से पता नहीं क्या क्या मांग लेता, चांद तारे मांग लेता, और हो सकता है कि सोचने लग जाता मैं क्या मांगूं। जब तक वो सोचता कि मैं ये मांगता हूं तब तक हो सकता है भगवान ही अंतर्ध्यान हो जाते। क्या क्या चाहिए इंसान को, अगर सब कुछ मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। और अगर भगवान अपनी मर्जी से देता है तब इंसान कभी खुश नहीं होता कि ये गलत दिया, वो गलत दिया, अच्छा करता हूं तो मैं करता हूं, बुरा किया तो उसने किया। ये तो लांछन दूसरे पर लगाने की परंपरा, और ये तो है आदमी की फितरत। लेकिन जब वो खुद निकलता है ढूंढने के लिए एक प्लॉट, एक मकान अपने रहने के लिए, तो मनचाही चीज नहीं मिलती। कहते हैं ना कि मनचाहा अगर मिल जाए तो मनचाहे में तो लिमिट ही खत्म हो जाए। आज का वीडियो यही बताएगा कि अगर आप घर से निकले हैं एक मकान लेने के लिए, दुकान लेने के लिए, फैक्ट्री लेने के लिए, अपना फ्लैट लेने के लिए, अपार्टमेंट या खाली प्लॉट आपने लेना है, तो कौन से फेसिंग लूंगा, सवाल बहुत और जवाब ढूंढने से नहीं मिलता। फिर कहते हैं ये अच्छा और ये अच्छा। कहते हैं कि अगर आप गन्ने के खेत में घुस जाओ गन्ना खाने के लिए और सॉफ्ट गन्ना ढूंढने की कोशिश करो तो गन्ने के खेत से पार निकल जाओगे, गन्ना पसंद नहीं आएगा। बन में बांस टेढ़े, ये कहावत बहुत पुरानी। आज का वीडियो यही बताएगा कौन सी फेसिंग सबसे बढ़िया अगर आप ले रहे हैं मकान या कोई भी साइट। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम वास्तुशास्त्र पर, जिसमें आपकी आंखें खोलने वाली ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि आपको कहीं पुस्तकों में नहीं मिलती, ना कहीं ग्रंथ में और ना कहीं इधर मिलती हैं। प्रैक्टिकल बातें आज के संदर्भ में कैसे की जाएंगी, क्या क्या किया जाएगा वास्तु के हिसाब से, जो आपके कंट्रोल में भी है और आपके लिए व्यवहारिक भी है, उस पर बात करते हैं। टॉपिक आपने देख लिया होगा जब तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि घर के लिए बेस्ट दिशा कौन सी होती है, कौन सी फेसिंग लूं। जब मैं निकल आया हूं मार्केट में तो फिर मैं सड़े हुए आलू क्यों लूं, बढ़िया से बढ़िया आलू छांट कर। ठीक है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। देखिए, ढूंढ रहे हैं मकान को, अगर आप लेते हैं ईस्ट फेसिंग तो सुबह की लाइट आएगी, सनरेज वहां पर आएंगे, अल्ट्रावायलेट UV1 मिलेगी, बहुत मजा आएगा। आपको बॉडी को मिलेंगे विटामिन डी, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, आपको मिलेगा कैरेक्टर वहां पर। अगर आप लेते हैं ईस्ट फेसिंग, अगर आप लेते हैं वेस्ट फेसिंग तो वहां पर आपको जो स्टेबिलिटी मिलती है, सक्सेस मिलती है बिजनेसमैन के लिए, लोहे का व्यापार करने वालों के लिए, तेल का काम करने वालों के लिए, प्रॉपर्टी वालों के लिए वेस्ट फेसिंग बड़े वरदान होते हैं, माला माल कर देते हैं, क्योंकि शनि की दिशा होती है। इसके बाद में आता है साउथ फेसिंग, दक्षिण मुखी जो मकान होते हैं वो आमतौर के ऊपर जो है जो पराक्रम का काम करते हैं, या जिनका काम जो है बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े उनके काम होते हैं, उनको जो है साउथ फेसिंग बहुत बढ़िया सूट करता है, जो कि चैलेंज लेने के लिए तैयार होते हैं हमेशा जीवन में, साहसिक कदम उठाने वाले होते हैं साउथ फेसिंग वाले। इसके बाद आता है नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ होता है कुबेर की दिशा होती है, उत्तर दिशा। नॉर्थ फेसिंग अगर लेते हैं तो कुबेर की कृपा मिलती है, धन माला माल होता है। और ऐसे कहते हैं कि अगर आपके पास नॉर्थ फेसिंग कोई उत्तर मुखी मकान है तो कभी पैसे से परेशान नहीं रहेंगे। याद रखना एक बात, फेसिंग कोई भी ले लो, कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। ये देखिए, इस तरह से प्लॉटिंग की जाती है। और आप देखना, अभी नई कॉलोनी कट रही है, मैं अपनी चॉइस का प्लॉट ले सकता हूं। 120 मीटर दूरी पर रेलवे लाइन जा रही है। किरण कुमार वालिया अमृतसर से लिखते हैं, पंजाब से। वालिया साहब, आपका सवाल एक अकेले आप करने वाले और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोगों का फायदा मिलने वाला। यहां इन्होंने कहा कि 120 मीटर दूरी से रेलवे लाइन जा रही है, तो कोशिश करना। वैसे तो आज की जो रेलवे है इसने बहुत तरक्की कर ली है। वो जो धमक पहले पड़ती थी वो धमक अब नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, बफर्स बहुत अच्छे बन गए हैं, और वहां पर जो है जो इसको जो शॉक को ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी थी, वहां पर जो उसकी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से उसकी एक डेवलपमेंट हो चुकी है, और उतनी ज्यादा धमक, उतनी ज्यादा जमीन के अंदर वाइब्रेशंस नहीं होते, जो कि अब से 10, 20, 30, 40 साल पहले होते थे। फिर भी अगर थोड़ा दूर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि जहां पर रेलवे लाइन है उससे कम से कम आप जाए 300-400 मीटर दूर अगर प्लॉट लेते हैं तो बेटर रहता है। मेन एंट्री के पास अगर लेंगे तो आपको मिलती है प्रेफरेंस, हमेशा कोने वाला प्लॉट लेना, और कोना भी अगर आपको मिल जाता है नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूरब, फिर तो कहते हैं मजा आ गया।
ठीक है, दक्षिण पश्चिम को अवॉइड करना, दक्षिण पूरब को भी अवॉइड करना। यह है दिशाओं का पूरा, यानी अगर कोई भी वाइब्रेशन वाली चीज हो तो उससे थोड़ा सा दूर होके रहना। इसके बाद अगली स्लाइड देख रहे हैं, ये देखिए, एक्चुअली ये हमने डाला है यहाँ पर, ये पारुल पटेल कोई है, इनका हमने एक्चुअल लिया, उनका नाम क्योंकि कॉमन है। हाउस कोई भी डायरेक्शन का हो चलेगा सर, क्या किसी भी दिशा का चलेगा, कोई भी लेने या चलेगा, चलने में क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, जो सा मर्जी लो, जो आपको मिलता है लो, जो प्रभु देता है वो अच्छा है। कई बार लोग कहते हैं हमने लिया, हमें प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि ईस्ट फेसिंग है, पूर्व मुखी है, वो तो दक्षिण पूर्व मुखी निकला। कोई कहता सर हमें किसी ने कहा उत्तर मुखी है और उत्तर पश्चिम मुखी निकला, वायुकोण मुखी निकला। गलती का रिस्पॉन्सिबल कौन? गलती किसकी? गलती आपकी। आपके पास कंपास नहीं है क्या? ले नहीं सकते मार्केट से 100, 200, 400 रुपए का? मैंने कितनी बार कहा है कि मार्केट से, बुक सेलर से मिल जाएगा, बुक शॉप से आपको मिल जाएगा, एक छोटा सा कंपास लेकर चला करो। और ये जो बिल्डर होते हैं, जो सेल करने वाले होते हैं, जो भी होते हैं कॉलोनाइजर, इनकी बातों पर विश्वास मत किया करो। ऐसा नहीं कि झूठ बोलते हैं, बल्कि इनको पता ही नहीं होता, कारण ये होता है इनको भी पता नहीं होता कि दिशा कौन सी है, कुछ भी लिख देते हैं आराम से ब्रोशर में। और अब मैंने देखा है कि 90% केसेस के अंदर इनको दिशाओं का, हमेशा दिशाओं में गलती करते हैं। ये अपनी दिशा अपने आप चेक करो। अब आती है इसके अंदर बात कि पहला कौन सा लें, ये लें कि ये लें। देखिए नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मिल जाते हैं बहुत बार, लेकिन लोग कहते हैं विदिशा नहीं लेना, ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ले तो बहुत ही बढ़िया होता है। इसके बाद ईस्ट बहुत अच्छा है, साउथ ईस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढंग से बनाना। अगर ये दिशाएं आप लेते हैं तो बहुत ढंग से बनाना, सोच समझ के बनाना। वास्तु की मेरी वीडियो देख लेना 10, 20, 50, 6 महीने की, उसके बाद में बनाना, या किसी वास्तु वाले को हायर कर लेना। सेवाएं लिया करो ना, आजकल कंसल्टेंट है हर चीज के लिए। नहीं कोई मिलता है, अगर समझ में नहीं आता, कोई चक्कर ऐसा पड़ रहा है आपको, कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो आप मुझे भी हायर कर सकते हैं, मेरी सर्विस ले सकते हैं आराम से। मैं हर जगह जाता हूं, मैंने आपको बताया नीचे मेरे फोन नंबर आ रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं जहां भी हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके पास आकर पेड सर्विस दूं। इसके बाद वेस्ट के बारे में, नॉर्थ वेस्ट के बारे में तरह तरह की बातें। ये थोड़ी सी दिशा अच्छी नहीं होती, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, यानी एक तरफ ईस्ट, एक तरफ साउथ, दो तरफ रोड, एक तरफ साउथ दक्षिण, एक तरफ पश्चिम। ये जो है ये वाले दिशा, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती, अवॉइड करना चाहिए। इससे जो अगली स्लाइड है उसमें हम आपको कुछ और डिटेल में बताने वाले हैं, ध्यान से देखना। ये देखो, ये प्लॉटिंग है। जब ऐसे प्लॉटिंग होती है तो आपने क्या क्या देखना है, प्लॉट, इसकी जगह कट कहां पर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता। पानी की टंकी ओवरहेड कहां पर है, सड़कें कहां पर हैं, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज कहां बनी हुई हैं, कोई पावर हाउस लगा हुआ है कहां लगा हुआ है, कोई टैंक तालाब बना हुआ है, एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, ईटीपी प्लांट लगा हुआ है। ध्यान से देखा करो, हर चीज की दिशा मैंने बता रखी है, वास्तु के हिसाब से बेस्ट लेनी है आपने। और ये जो कट होते हैं ना, ये कट पूरे प्लॉट के ऊपर जो नुकसान करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल अगर आपका घर इससे हटा हुआ है तो आपके ऊपर जो है इस कट, जो कट प्लॉट होता है, इसका असर नहीं पड़ता। अगर आप कॉलोनाइजर हैं, मकान बना रहे हैं, कोई बड़े बड़े प्लॉट काट रहे हैं, ये काम आपका है, तो आप जब भी ऐसे कोई प्लॉट काटते हैं, कटिंग करते हैं या कहीं पे कॉलोनी बसाते हैं, कहीं पर आप जो है प्लॉटिंग करने से पहले एक अच्छे वास्तु वाले को बुला लिया करो, उसकी एडवाइस लिया करो, क्योंकि जो ऐसे कटे फटे प्लॉट होते हैं इनको बेचने में समस्या आती है। अगर आप एक बिल्डर हैं और आपने ऐसे कोई जगह ले रखी है कहीं पर भी, पूरे इंडिया में, कहीं भारत में, भारत से बाहर कहीं भी ले रखा, वर्ल्ड में कहीं पर भी, लेकिन आपकी प्लॉटिंग नहीं हो रही, बिक नहीं रहा, आपके साइट नहीं बिक रही है, तो एक अच्छे वास्तु वाले को बुलाओ। बुलाने के बाद उसका पूरा का पूरा वहां पर उसका मैप दिखाओ, मैप दिखाने के बाद उसकी एनर्जी चेक कराओ, डायरेक्शन चेक कराओ, वाइब्रेशन चेक कराओ, सबके सब। उसके बाद जैसे वो सलाह देता है उसके हिसाब से पीसीज में आपने उस जगह को बेचना है, अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो। वास्तु का पैसा बचाएंगे तो हमने देखा है कि 80% नहीं 90% बहुत बार जितने भी बिल्डर होते हैं फंस जाते हैं, प्लॉटिंग शुरू तो कर देते हैं लेकिन वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंचता, फिर छोड़ देते हैं, औने पौने में किसी को बेच देते हैं, या अगर लोन ले रखा है तो बैंक वाले उसको पकड़ लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट परेशान करती हैं। तो ये दिन आपके सामने नहीं आए, इसके लिए जरूरी है। अब आ जाती है फेसिंग की बात। सबसे बढ़िया फेसिंग रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए पूरब, पूरब के बाद उत्तर, उत्तर के बाद पश्चिम, और पश्चिम के बाद लास्ट में आती है दक्षिण। बुरी तो दक्षिण भी नहीं होती, लेकिन दक्षिण मुखी अगर आपने लिया है तो बहुत ध्यान से बनाना, उसमें गलती स्वीकार्य नहीं होती। बहुत ध्यान से बनाना, उसमें एक भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। किसी अच्छे वास्तु वाले की सलाह ले लेना, नक्शा बनवाना वास्तु से, तब कोई समस्या आपको नहीं आएगी। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो आपको बताएगा। और पश्चिम मुखी मैंने कहा बिजनेसमैन के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए, इंडस्ट्री वालों के लिए, तेल का व्यापार करने वालों के लिए, प्रॉपर्टी वालों के लिए वरदान होते हैं। वास्तु की दुनिया में वहम ज्यादा है,
सच्चाइयां बहुत कम है, और जो सच्चाइयां हैं वो तो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी अगर आप मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और देखेंगे मेरे वीडियोस को। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक बनता है, शेयर कर देना सोशल मीडिया पर। पहली बार आए थे मेरे चैनल पे तो इसको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम का चैनल है ये। परसों फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी जगह पर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।